नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन से संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न दोस्तों आने वाली सीटेट एग्ज़ाम जो 7 जुलाई को होने वाली है और जो शिक्षक भर्ती आने वाली दोस्तों 2019 में, उनके सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर दोस्तों 65 प्रश्नों का संग्रह किया है और मैं यहाँ पर जल्द ही पार्ट इसका सेकंड भी लाने वाला हूँ, जिसमें आपको सीटेट में जो 2011 से लगाकर 2018 तक जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका संग्रह मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि वो आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यदि ये 65 प्रश्न आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान में कौन सा स्थान है 4 विकल्प में से जहां पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। यहां पर मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा, तो यहां पर इसका सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर में शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आपके सामने 4 विकल्प है, इसमें से एक जोड़ी सही नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी इसका आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी वाला, विटामिन के बाचपन। विटामिन के की कमी से बाचपन नहीं होता, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। बाचपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसकी रुधिर समूह ओ है एक ए रुधिर समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रुधिर समूह ओ होने की संभावना है। कितने प्रतिशत संभावना दोस्तों बच्चे की रुधिर समूह ओ होने की? 25%, 75, 50 या फिर 100%। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 50% संभावना है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? देखिए जो प्रोटीन की प्रचुरता है उसके बारे में आपको बताना है। दूध आम गाजर में है, अंडा मटर मछली में है, सोयाबीन चना मक्का में है या फिर सेब दही मांस में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सभी को पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसी से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, सोयाबीन चना और मक्का, इन तीनों में ही प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जब हम लौह तत्वयुक्त भोजन प्राप्त करते हैं तो उस लौह से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? रुधिर कण, हीमोग्लोबिन, अस्थिर मज्जा या फिर प्रोटोप्लाज्मा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जब हम लौह तत्वयुक्त भोजन प्राप्त करते हैं तो उस लौह से हमें हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं क्योंकि इनमें अत्यधिक मात्रा में किसकी उपस्थिति होती है? किसकी उपस्थिति होती है दोस्तों आपको यहाँ बताना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि या फिर फास्ट फूड जो होते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, इसमें जो अत्यधिक मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय को केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है? भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थी की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, या फिर भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा भोजन संबंधित आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है? कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है दोस्तों? मछली व तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विटामिन डी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्यों था दोस्तों? इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है या फिर इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी वाला। अगला प्रश्न है,
तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों साधारण सा प्रश्न है, आपको बताना है कि तने के रूप में प्राप्त किन सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। आलू, अरबी, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, लौकी, सीताफल या फिर पालक, मेथी, धनिया। 4 विकल्प पढ़ते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। आलू, अरबी और प्याज, ये तीनों ही तने के रूप में प्राप्त सब्जियों को हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सूखा रोग निम्न में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। जो सूखा रोग है दोस्तों किसकी कमी से होता है। 4 विकल्प है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा और प्रोटीन या फिर विटामिन और प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो सूखा रोग है और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न है, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है। गुर्दे की खराबी, हार्मोनिक असंतुलन, विकास की दर मंदित होना या फिर चेहरे पर सूजन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण है वो हार्मोनिक असंतुलन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि। साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि मनुष्य को सर्वाहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधों एवं जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में वो ग्रहण करता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि। वहाँ क्यों कहा जाता है। मृत होते हैं इसलिए, मृत होने के पास होते हैं, मृत जीवों को खाते हैं या फिर मृत जीवों के शरीर में रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मृतजीवी जीवों को मृतजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ मृत जीवों को खाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग न करने की स्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर द्वारा किस वैकल्पिक पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है। किस वैकल्पिक पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है। विटामिन का, प्रोटीन का, खनिज का या फिर वृक्षांश का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वहाँ प्रोटीन तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानव की भांति पौधे भी उत्पादक माने जाते हैं, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है। क्या है दोस्तों इसके पीछे प्रमुख कारण। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इसके पीछे जो प्रमुख कारण होता है वे भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसलिए मानव की भांति पौधे भी उत्पादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि। क्यों होती दोस्तों बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, इसलिए बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के विकास की क्या स्थिति होगी यदि उसके आहार में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे। तीव्र गति की, मंद गति की, पूर्णतः अवरुद्ध की या फिर अत्यंत तीव्र गति की। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पूर्णतः अवरुद्ध की। अगला प्रश्न है, गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तने के रस से, बीजों के रस से, लंबी पत्तियों के रस से या फिर जड़ों को भिगोकर उसके रस से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है गन्ने के तने के रस से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है। वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर खनिज लवण की। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है आयोडीन की कुछ बूंदों से पदार्थ के रंग का नीला या काला होना उस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाती है। अगला प्रश्न है, यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई है तो उस महिला में किस तत्व की कमी है। साधारण सा प्रश्न दोस्तों, आप सभी को पता है कि उस महिला को आयोडीन की कमी है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वसा व कार्बोहाइड्रेट से संपन्न भोजन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में समाहित है। किस श्रेणी में समाहित है दोस्तों। शारीरिक रचना वाले, ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ये ऊर्जा प्रदान करने वाले श्रेणी में समाहित होते हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दंत चिकित्सक से अपने दांतों में दर्द निवारण के लिए सुझाव मांगता है तो चिकित्सक व्यक्ति को किस प्रकार के फल खाने का सुझाव देगा। शुष्क फल, ताजे फल, खट्टे एवं रसदार फल या फिर मीठे एवं गुद्देदार फल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो चिकित्सक है व्यक्ति को खट्टे एवं रसदार फल खाने का सुझाव देगा। अगला प्रश्न है,
एक सीमाकारी पोषक तत्व का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों एक सीमाकारी पोषक तत्व का? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो एक सीमाकारी पोषक तत्व का अर्थ होता है, यदि यहाँ पोषक तत्व अधिक मिलाया जाता है तो यूट्रोफिकेशन बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमारा सही विकल्प रहेगा ए वाला। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने के एक ढंग भुनने का विकसित रूप है। जो भोजन पकाने का एक ढंग होता है दोस्तों, उसका भुनने का विकसित रूप क्या है? सेकना, तलना, उबालना या फिर भाप द्वारा पकाना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, भोजन पकाने के एक ढंग भुनने का जो विकसित रूप है वो है सेकना। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आप सभी को पता दोस्तों, साधारण सा प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 2900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। विटामिन ए है, विटामिन B6 है, विटामिन डी है या फिर विटामिन B1 है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, विटामिन डी की जगह यहाँ पर विटामिन सी है, और विटामिन सी को ही गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों, आपके सामने 4 विकल्प है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, जो स्तनधारियों की लार में जो एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, जब कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डी वाला। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है, मेथेन से, एथिलीन से, एसिटिलीन से या फिर सोडियम क्लोराइड से? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है वो एथिलीन से पकाया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, औसत भार के 30 वर्षीय युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती? कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती दोस्तों? औसतन भार के 30 वर्षीय युवक को प्रतिदिन 150 मिलीग्राम की, 100 मिलीग्राम की, 60 मिलीग्राम की या फिर 200 मिलीग्राम की? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, औसत भार के 30 वर्षीय युवक को प्रतिदिन 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, गोबलेट कोशिकाओं का कार्य है। जो गोबलेट कोशिकाओं होती है दोस्तों, इसका क्या कार्य है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, जो गोबलेट कोशिकाएं होती हैं इनका जो कार्य होता है वो म्यूसिन का उत्पादन करना होता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है? यहाँ पर 4 विकल्प में से बताना है किसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर बाइल में प्रोटीन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी दोस्तों? भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि, तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है, तलना, भूनना, भाप में पकाना या फिर उबालना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, जो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है वो भाप में पकाना है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ होता है? यकृत में, अमाशय में, त्वचा में या फिर हृदय में? तो साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, जो सूर्य की सहायता से जो विटामिन डी का संश्लेषण होता है वो त्वचा में होता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? दोस्तों कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है लीवर में भविष्य के लिए? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी या फिर विटामिन ए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता रहता है। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो विटामिन शब्द दिया गया है वो फंक द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, रुधिर की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? किसकी उपस्थिति से दोस्तों मलेरिया की पहचान होती है? 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, लाल रुधिर कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने पर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा थायमिन। जो थायमिन है दोस्तों, ये विटामिन नष्ट हो जाता है चावल को पॉलिश करने पर। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
निर्जलीकरण के समय शरीर में कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है दोस्तों शरीर में निर्जलीकरण के समय? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है निर्जलीकरण के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन का रुधिर द्वारा सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है मानव शरीर में भोजन का रुधिर द्वारा सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जब पाचन क्रिया होती है दोस्तों, जब प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं यह बताना है। वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में या फिर शर्करा में? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। किस रोग से रोगी होगा दोस्तों? जब एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है तो वह सामान्यतः रोगी होगा स्कर्वी रोग का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है? कॉपर और जिंक आवश्यक है, कैल्शियम और लोहा, जिंक और बोरान या फिर लोहा और मैग्नीशियम? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डी वाला। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, आपको सभी को पता है कहाँ पर होता है। तो ये छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं? यहाँ पर बताना दोस्तों कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो इंसुलिन है दोस्तों ये एक पाचक एंजाइम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अदरक, लहसुन, मेथी या फिर तुलसी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? हवा की, जल की, एंजाइम की या फिर खनिज की? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से एंजाइम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक संतुलित आहार पौष्टिक तभी माना जाता है जब वहाँ हमारी भूख शांत करता है, भोजन की सभी पौष्टिक तत्व से संपन्न हो, अच्छी प्रकार से पकाया गया हो या फिर सुपाच्य हो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा एक संतुलित आहार पौष्टिक तभी माना जाता है जब वहाँ भोजन के सभी पौष्टिक तत्व से संपन्न हो। अगला प्रश्न है संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं या फिर ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थ का होना आवश्यक है क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, पौष्टिक बनाने के लिए या फिर ए व बी दोनों? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुपाच्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है तिलचट्टा को उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? जो तिलचट्टा होता है दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है कि इसको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है उसके खाद्य पदार्थों के आधार पर, शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक या फिर सर्वाहारी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो तिलचट्टा होता है उसे सर्वाहारी
की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों को मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाती है। ये जो इकाई है दोस्तों, ये क्या कहलाती है? वशी अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या फिर अकार्बनिक अम्ल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों को मिलकर बना होता है, ये इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या कार्य है दोस्तों मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का संचार करना होता है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, वसी पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं इसलिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है इसलिए, इसमें प्रोटीन अधिक होता है इसलिए, या फिर इसमें ऊर्जा अधिक होती है इसलिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है इसलिए वसी पदार्थों के अधिक सेवन से दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः वसा, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, हिरण, चीता, भालू, फिताक्रमी का क्रमशः उचित क्रम है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या उचित क्रम है। तो जो हिरण होता है दोस्तों शाकाहारी होता है, चीता मांसाहारी होता है, भालू सर्वाहारी होता है और फिताक्रमी परजीवी होता है। तो इसका जो क्रम है वो ए वाला रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी दोस्तों? सबसे अधिक संख्या। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, जो 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में जो सबसे अधिक संख्या होती है वो प्लेट बैक की होती है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन जीवी कारक नहीं है? आपको बताना दोस्तों कौन जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या फिर प्रस्तर। तो यहाँ पर दोस्तों पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव ये तीनों ही जीवी कारक है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जीवी कारक नहीं है, तो प्रस्तर जीवी कारक नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। सरल सा प्रश्न दोस्तों, आपको सभी को पता है कि जो अधिकतर पेड़ पौधे हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? यहाँ पर आपको बताना 4 विकल्प में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है भोजन बनाने का। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो ए वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों 65 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट से शेयर करना ना भूले। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।